बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 को हम डिस्कस कर रहे थे। आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इफ़ स्टेटमेंट को। इफ़ स्टेटमेंट एक सिंपलेस्ट सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। उस स्टेटमेंट में होता क्या था स्टूडेंट्स के एक कंडीशन की बेस पे वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो होता क्या है स्टूडेंट कि अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स कंडीशन पे प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाता है। अदर स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें ये कहा जाए कि कंडीशन ये दी जाए कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन है 40 के तो मैसेज डिस्प्ले करवा दिया जाए पास, और अगर तो यूज़र मार्क्स एंटर करता है वो लेस देन हो 40 के तो वो एक मैसेज डिस्प्ले करवाए फेल। तो ये फेल वाला मैसेज डिस्प्ले करवाना, इस सिचुएशन को हैंडल करना इफ़ स्टेटमेंट के लिए यूज़फुल। इफ़ स्टेटमेंट इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती। मीन्स कि इफ़ स्टेटमेंट इस सिचुएशन को इफ़ेक्टिवली यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ नहीं किया जा सकता। ऐसी सिचुएशन में फिर इफ़ स्टेटमेंट को जो है हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें स्टूडेंट्स हमारे अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए और फॉल्स वाली स्किप हो जाए, और अगर तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो स्टूडेंट्स हमारी ट्रू वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स थी वो स्किप होके फिर फॉल्स वाली एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस सिचुएशन में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ एल्स स्टेटमेंट एक अनदर टाइप है स्टेटमेंट की। ये एग्जीक्यूट करता है एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो एक ब्लॉक जो होता है स्टेटमेंट का उससे एग्जीक्यूट कर लेता है, और अगर तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो दूसरा जो ब्लॉक था वो कंडीशन का वो क्या एग्जीक्यूट कर देगा। जबकि इफ़ स्टेटमेंट में ऐसा नहीं था। इसमें क्या था कि अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है स्टूडेंट्स तो क्या होगा, तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो अदर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम जिस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं उसे इफ़ एल्स का नाम देते हैं। अब ये काम करती कैसे है कि अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टूडेंट्स एक जो पूरा ब्लॉक होगा वो स्टेटमेंट का जो इफ़ कंडीशन के बाद का होगा। मीन्स के इफ़ और कंडीशन दी गई है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मार्क्स जो हैं वो अगर ग्रेटर देन या इक्वल हो 40 के, ठीक है, तो मैसेज डिस्प्ले करवाया जाए पास। और अगर स्टूडेंट जो है वो मार्क्स एंटर करे वो लेस देन हो 40 के, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मार्क्स एंटर करता है 35 और ये लेस देन हो 40 के, तो मैसेज डिस्प्ले हो जाए फेल। क्लियर। अब देखें, अब ये एक ब्लॉक है, ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो पूरी एक स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये वाली स्टेटमेंट स्किप कर दी जाएगी। और अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो जो इफ़ वाली कंडीशन थी, मीन्स के इफ़ कंडीशन के बाद वाली जो स्टेटमेंट थी वो क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी, और जो एल्स के बाद वाला पार्ट था, एल्स के बाद वाली कंडीशन थी, एल्स के बाद वाली जो स्टेटमेंट्स थी उसको क्या कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इन एनी सिचुएशन वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। इसमें एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और दूसरा ब्लॉक स्किप हो जाता है। कैसे, अगर यूजर मार्क्स एंटर करता है 50, क्लियर, तो ये वाला जो ब्लॉक था, ये वाली जो स्टेटमेंट थी पास वाली, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ये जो फेल वाली स्टेटमेंट थी एल्स के बाद वाली ये स्किप हो जाएगी। और अगर यूजर एंटर करता है मार्क्स 30, क्लियर, तो ये जो पास वाली स्टेटमेंट थी फिर ये स्किप हो जाएगी, और जो एल्स वाला पार्ट था फेल वाला ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, दोनों जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं ना ये नेवर बी एग्जीक्यूटेड, ये एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। क्लियर। यूज़र अगर एंटर करता है मार्क्स 50 तो मार्क्स 50 ग्रेटर देन है 40 के तो वो पास का स्टेटस देगा, वो फेल का स्टेटस नहीं दे सकता। और अगर यूज़र मार्क्स एंटर करता है 30 तो वो फेल का स्टेटस देगा, पास नहीं कर सकता। एट द टाइम स्टूडेंट पास या फेल नहीं हो सकता। दैट्स वाई दोनों स्टेटमेंट्स इकट्ठी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, और दोनों स्टेटमेंट्स दो ब्लॉक इकट्ठे स्किप भी नहीं हो सकते। क्लियर। मीन्स के बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड एंड बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी स्किप। क्लियर हो गया बच्चे कि एट अ टाइम दोनों स्टेटमेंट्स ना तो स्किप हो सकती हैं और दोनों स्टेटमेंट ना तो एग्जीक्यूट हो सकती हैं। इसके सेंटेक्स से क्लियर करते हैं।
इसका सेंटेक्स ये है, ये एक स्टेटमेंट के लिए है कि अगर एक स्टेटमेंट दी गई है स्टूडेंट्स तो इफ़ और कंडीशन, जैसे मैंने कंडीशन क्या दी थी कि अगर मार्क्स वो ग्रेटर देन या इक्वल हैं 40 के, क्लियर, तो स्टेटमेंट जो होगी पास वाली वो स्टूडेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट, और ये जो फिर एल्स वाली स्टेटमेंट होती है ये स्किप हो जाती है, क्लियर। और अगर तो मार्क्स यूज़र एंटर करता है, मीन्स यहाँ पे यूज़र एंटर किए मार्क्स 50 ग्रेटर है 40 से, तो ये जो एक स्टेटमेंट है पास वाली ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। और ये एल्स वाली जो स्टेटमेंट्स हैं, मीन्स के एल्स वाले के बाद जो स्टेटमेंट्स आती हैं, ये दूसरा जो ब्लॉक होगा ये स्किप हो जाएगा। और अगर यूज़र मार्क्स एंटर करता है 30, तो 30 लेस देन है 40 से, फिर ये इफ़ के बाद वाली जो स्टेटमेंट थी, मीन्स की कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स, तो इफ़ के बाद वाली जो स्टेटमेंट थी स्टूडेंट्स फिर ये स्किप हो जाएगी और एल्स वाला जो पार्ट होगा जिसमें फेल आपने स्टेटमेंट दी थी ये एग्जीक्यूट हो जाती है, क्लियर। अब अगर ये तो एक स्टेटमेंट की बात करते हैं कि अगर एक एक स्टेटमेंट दी गई है, अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स देनी हो जिसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देनी होती हैं स्टूडेंट्स, तो उसके हम किस में लिखते हैं, उसको हम ब्रेसेस में लिखते हैं, क्लियर, कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उस कंडीशन ट्रू होने के बाद इफ़ के बाद वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। स्टेटमेंट 1 2 नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स n तक जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, अगर 5 स्टेटमेंट्स हैं तो 5 की 5 एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है स्टूडेंट्स तो ये पूरी जो कंडीशन ट्रू वाली स्टेटमेंट्स थी ये स्किप हो जाएंगी और एल्स में जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दी गई थी 1 से लेकर n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स तक वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। अगर आपने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स देनी हो तो आप उसे कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। हम फ्लो चार्ट से इसको क्लियर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब यूज़र ने इनपुट एंटर की, ठीक है, अब वो कंडीशन क्या करेगा, प्रोग्राम चेक करेगा। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये ट्रू वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, मीन्स की इफ़ कंडीशन के बाद वाली स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और अगर तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है फिर ये ट्रू वाली स्टेटमेंट्स जितनी भी होंगी, मीन्स के ऊपर वाला जो ब्लॉक होगा कंडीशन के बाद वाला ब्लॉक वो स्किप हो जाएगा और ये स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कंडीशन अगर है, मार्क्स हमने दिए थे कि मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए 40 के, तो अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो ये इफ़ मीन्स के इफ़ कंडीशन के बाद वाली सारी की सारी स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट, और फिर ये स्टेटमेंट स्किप कर दी जाएगी, फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स, क्लियर बच्चे। और अगर तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है फिर ट्रू वाली सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमारी स्किप हो जाएंगी और फॉल्स वाली जितनी भी हमारी मीन्स के जो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट्स थी उन्हें हम एग्जीक्यूट कर देंगे। नेक्स्ट हम प्रोग्राम से क्लियर करते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट, हमने ये प्रोग्राम एक ऐसे समझना है, इस प्रोग्राम में ये कहा गया है कि यूज़र कोई नंबर एंटर करे और उस नंबर को फिर चेक करे कंडीशन के साथ कि अगर तो वो नंबर इवन है तो डिस्प्ले करवा दे मैसेज इवन, और अगर तो वो नंबर ऑड है तो वो डिस्प्ले करवा दे कि नंबर इज़ ऑड, ठीक है। तो यहाँ से देखें, यहाँ पे हमने हेडर फाइल दी studio.h और साथ हमने किसमें दिया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर conio.h। देन हमारा कंट्रोल आता है मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन के बाद जैसे कंट्रोल यहाँ पे आया उसने देखा कि एक n के नाम का एक वेरिएबल है जिसकी टाइप क्या है बच्चे, इंटीजर। जैसे कंट्रोल यहाँ पे आता है एंटर अ नंबर, प्रिंटफ का फंक्शन लगा हुआ है और यूज़र से कहा जा रहा है कि एंटर अ नंबर, तो आउटपुट में एक मैसेज इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा कि एंटर अ नंबर, कि नंबर क्या करें, एंटर करें, क्लियर। जो नंबर एंटर करेंगे वो n का जो वेरिएबल होगा, मीन्स के n जो वेरिएबल होगा मेमोरी में n के नाम की जो एक प्लेस होगी, जो एक लोकेशन होगी, वहाँ जाके नंबर क्या हो जाएगा, स्टोर। फर्ज करें कि स्टूडेंट यूज़र नंबर एंटर करता है 10, क्लियर। अब n में क्या स्टोर हो गया, नंबर 10। जैसे यूज़र ने नंबर एंटर कर दिया, स्कैनफ मीन्स के उसने यूज़र से इनपुट ले ली, यूज़र ने नंबर एंटर कर दिया 10। अब आगे प्रोग्राम क्या करेगा, कंडीशन चेक होगा। अब कंडीशन कैसे चेक होगी, कैसे पता चलेगा कि जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है वो ऑड है या इवन। अब देखें नंबर क्या था, 10। अब नंबर 10 है और नंबर n मॉडुलस 2 मीन्स के n को 2 से डिवाइड करें और उसका जो रिमाइंडर आता है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर, कि n जो नंबर था उसको 2 से डिवाइड करें, उसका जो रिमाइंडर आता है अगर वो इक्वल हो जाता है 0 के तो नंबर क्या है, इवन। और अगर तो वो 0 के इक्वल नहीं होता, अगर रिमाइंडर में कोई भी वैल्यू आती है तो वो बच्चे नंबर क्या होगा, ऑड। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, क्लियर।
पूरा डिवाइड हो गया, नंबर रिमाइंडर क्या आ जाता है 0, तो ना हमारे पास नंबर वो क्या था इवन, और अदरवाइज अब मैंने आपसे कहा था कि इफ़ एल्स में क्या बताता है स्टूडेंट कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ़ वाली जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर तो कंडीशन तो फिर क्या होगा बच्चे, कंडीशन ट्रू होने के साथ अगर नंबर इक्वल आता है 0 के तो नंबर इज इवन, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और जो एल्स वाली कंडीशन थी वो स्किप हो जाएगी। और अब देखें किस तरह होगी, नंबर क्या था 10, अब हम करते हैं, नंबर 10 था, 2 5 10 और रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आया 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया मीन्स कि 0 इक्वल है 0 के, तो नंबर इज इवन। मॉडुलस डी किसके लिए यूज़ किया, इंटीजर वैल्यू के लिए, कौन सी इंटीजर वैल्यू जो हमने फाइंड की थी, और फाइंड क्या हुआ, रिमाइंडर क्या आया 0 कि नंबर इज इवन, नंबर क्या है इवन है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के बाद वाली जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जो एल्स पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, अब ये वाला पार्ट पूरा स्किप हो जाएगा। क्लियर। और अगर तो यूज़र नंबर एंटर करता है, फॉर एग्जांपल अगर यूज़र एंटर नंबर करता है 15, ठीक है, अब 2 7 14, क्लियर, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है 1। क्लियर बच्चे। अब 1 क्या कंडीशन जहाँ पे चेक होगी, क्या 1 इक्वल है 0 के, नहीं, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। तो कंडीशन जब फॉल्स होगी तो इफ़ वाली जो स्टेटमेंट होंगी वो स्किप हो जाएंगी और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा कि नंबर इज ऑड। अब रिमाइंडर 0 आया था तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या लिखा जाएगा कि नंबर इज इवन, कि नंबर क्या है इवन। और अगर तो रिमाइंडर जो 0 के इक्वल नहीं आता, ठीक है बच्चे, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो फिर क्या लिखा हुआ आएगा कि नंबर क्या है बच्चे ऑड। देन हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है, इसमें हम लोग ये समझेंगे कि इस प्रोग्राम में यूज़र से 2 नंबर लेने हैं और बताना है कि दोनों जो नंबर यूज़र से लिए हैं अगर वो इक्वल हैं तो फिर कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो इक्वल वाली स्टेटमेंट को क्या कर दे, एग्जीक्यूट कर दे, और नॉट इक्वल वाली स्टेटमेंट जो है एल्स वाली उसको स्किप कर दे। अगर नंबर इक्वल नहीं है तो इक्वल वाली स्टेटमेंट मीन्स कि इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट को स्किप कर दे और एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दे। अब देखें हमने यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे आता है, उसने देखा कि 2 वेरिएबल हैं ए और बी के नाम से, टाइप उसकी इंटीजर है, यूज़र से कहा जा रहा है एंटर करें 2 नंबर्स। अब आउटपुट यहाँ पे यूं डिस्प्ले होगी, क्लियर, एंटर 2 नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नंबर 2 एंटर किए और जो 2 नंबर स्टूडेंट्स एंटर किए हैं, अब देखें इसमें कि नंबर जो एंटर किए जा रहे हैं उसमें एक नंबर किस में आ गया ए में और एक नंबर किस में आ गया बी में स्टोर हो गया। अब यहाँ पे हमने 2 मॉडुलस डी लगाए हैं, मीन्स टू से कि ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया है हमने ए के लिए, वेरिएबल ए के लिए, और दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने लगाया है बी के लिए। क्लियर। अब फॉर एग्जांपल यूज़र नंबर एंटर जो यूज़र ने किए वो एक नंबर एंटर किया यूज़र ने 10 और एक नंबर एंटर किया 15। क्लियर। अब ये जो 10 था ये स्टोर हो गया ए वेरिएबल में और जो 15 था वो स्टोर हो गया बी वेरिएबल में। यहाँ पे अब कंडीशन चेक होंगी, ए की वैल्यू क्या थी 10, बी की क्या थी 15। अब कंडीशन चेक होगी क्या 10 इक्वल है 15 के, अगर तो इक्वल है तो इफ़ के बाद वाली जो स्टेटमेंट है तो वो क्या कर दे, एग्जीक्यूट के नंबर्स आर इक्वल। लेकिन स्टूडेंट 10 इक्वल नहीं है 15 के, तो ये वाली स्टेटमेंट फिर क्या हो जाएगी, स्किप। देन एल्स वाली स्टेटमेंट पे कंट्रोल आ जाएगा और ये जो स्टेटमेंट्स है कि नंबर आर नॉट इक्वल, ये डिस्प्ले हो जाएगी कि नंबर आर नॉट इक्वल। क्लियर। इसी तरह बच्चे हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि 2 ब्लॉक्स होंगे स्टेटमेंट्स के। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ट्रू वाली सारी की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी और जितनी भी अदर स्टेटमेंट्स होंगी एल्स वाला पार्ट उसे स्किप कर दिया जाता है। और अगर तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ़ वाली सारी की सारी स्टेटमेंट्स इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट्स को स्किप कर दिया जाता है और एल्स वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच।